नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही काम की किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी से जुड़े कुछ आइडियाज पर बात करेंगे। हमारे पास ना इस किताब पर बेस्ड कुछ नोट्स हैं। ये नोट्स क्या करते हैं कि धन बनाने के जो बेसिक नियम हैं उनको बड़ी सिंपल पुरानी कहानियों के जरिए समझाते हैं। तो इन कहानियों और नोट्स के जरिए हमारा मकसद है कि ये वो जो बुनियादी सिद्धांत है ना पर्सनल वेल्थ बनाने के, उनको समझें। नोट्स का जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कि अमीर बनना कोई जादू या किस्मत की बात नहीं है, बल्कि कुछ सीधे साधे फाइनेंशियल डिसिप्लिन उनको बस लगातार फॉलो करना है। सुनने में तो ये काफी आसान लगता है ना? पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? नोट्स तो यही कहते हैं कि भाई एक आमदनी वाला इंसान भी इन नियमों पर चले तो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। चलिए इसी बात की गहराई में चलते हैं जरा। नोट्स में जो सबसे पहला और शायद सबसे सोचने वाला नियम है वो सामने आता है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब सबसे पहले खुद को भुगतान करो। इसका सीधा मतलब है अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा 10% हमेशा अलग रखना है, बचाना है। ये आइडिया तो अपने आप में जो पुरानी सोच है उसको चैलेंज करता है नहीं? बिल्कुल। ये क्रांतिकारी इसीलिए है क्योंकि ये बचत को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, पहले सारे खर्चे निकाल देते हैं, बिल है, किराया है, खाना पीना, घूमना फिरना, और फिर महीने के आखिर में देखते हैं कि भी क्या बचा, और अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। ये नियम कहता है नहीं, जैसे ही पैसा आया सबसे पहले अपना हिस्सा, वो कम से कम 10% निकाल कर अलग रख दो। सोचो कि ये आपके भविष्य के लिए आपकी कमाई है, इसको खर्च नहीं करना है। इसे एक ज़रूरी बिल समझो जो आपको खुद को ही देना है। ये सिर्फ कोई गणित का नियम नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये बचत को प्रायोरिटी देता है, उसे बचे खुचे पर डिपेंडेंट नहीं बनाता। हाँ, ये माइंडसेट शिफ्ट वाली बात सही है, क्योंकि 10% सुनने में शायद ज़्यादा ना लगे, लेकिन जिनकी आय कम है या खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए तो ये भी मुश्किल हो सकता है। क्या नोट्स इस बारे में कुछ बताते हैं कि शुरू कैसे करें अगर 10% मुश्किल लगे तो? देखो, नोट्स अब बेस तो कहानियां हैं, और कहानियों का मैसेज अक्सर प्रिंसिपल पर होता है, एकदम बारीक हिसाब किताब पर नहीं। लेकिन पे योर सेल्फ फर्स्ट का जो मूल भाव है वो है आदत बनाना। अगर 10% एकदम से नहीं हो पा रहा तो शायद छोटी शुरुआत करें, 5% से, या शायद 1% से ही सही। इम्पॉर्टेंट है वो अनुशासन, वो आदत कि आय का एक हिस्सा सबसे पहले अलग रखा जा रहा है। एक बार ये आदत बन जाए ना तो धीरे धीरे उस परसेंटेज को बढ़ाना आसान हो जाता है, और इससे ना आपको अपने पैसे पर कंट्रोल का एहसास होता है, जो कि बहुत पावरफुल फीलिंग है। ये वेल्थ बनाने की पहली ईंट रखने जैसा है। कंट्रोल का एहसास। और यहीं से शायद हम अगले सिद्धांत पर आते हैं जो नोट्स में है, अपने खर्चों पर काबू रखना। नोट्स में साफ लिखा है, सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ों पर ही पैसा खर्च करो। ये शायद आज की जो दुनिया है कंज्यूमर वाली, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है। ज़रूरतें और इच्छाएं सब मिक्स हो जाती हैं। हाँ, और ये वाला प्रिंसिपल पहले वाले से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर आप अपनी कमाई का 10% बचाना चाहते हो तो जाहिर है बाकी 90% में ही गुजारा करना सीखना पड़ेगा। इसके लिए खर्चों पर लगाम तो कसनी ही पड़ेगी। यहाँ किताब या नोट्स ये नहीं कह रहे हैं कि कंजूस बन जाओ, बल्कि ये कह रहे हैं कि समझदार बनो। ये अपनी इच्छाओं मतलब वांट्स और ज़रूरतों मतलब नीड्स के बीच फर्क करने की कला सीखने पर जोर देता है। ज़रूरतें वो हैं जिनके बिना मुश्किल है, खाना, कपड़े, घर, सेहत। इच्छाएं तो कितनी भी हो सकती हैं, नया फोन चाहिए, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े। जब हम बिना सोचे समझे इच्छाओं पर खर्च करते हैं तो फिर जरूरतों और बचत के लिए पैसा कम पड़ जाता है। लेकिन ये फ़र्क करना कहाँ आसान होता है हमेशा। एड्स हैं, सोशल प्रेशर है, लगता है कि कई इच्छाएं तो ज़रूरतें ही हैं। इस जाल से कैसे निकलें? नोट्स कुछ इशारा करते हैं इस पर? नोट्स तो प्राचीन बेबीलोन की कहानियों पर आधारित हैं, तो वो सीधे सीधे आज के एडवर्टाइजिंग की बात तो नहीं करते, लेकिन उनका जो मूल सिद्धांत है, कंट्रोल रखो, वो आज भी उतना ही लागू होता है। इसका एक तरीका हो सकता है अपने खर्चे ट्रैक करना। लिख के देखो कि पैसा जा कहाँ रहा है। जब हमें पता होता है ना कि पैसा कहाँ जा रहा, तब समझ आता है कि कौन सा खर्चा वाकई ज़रूरी था और कौन सा बस ऐसे ही कर दिया। कोई भी बड़ा खर्चा करने से पहले खुद से पूछना, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? क्या मैं इसके बिना रह सकता हूँ? क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के रास्ते में आ रहा है? ये सवाल हमें सोच समझकर फैसला लेने में मदद करते हैं।
ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की बात है, ताकि बचत के लिए पैसा निकल सके। ठीक है, तो हमने कमाया, पहला हिस्सा बचाया और बाकी खर्चों को भी कंट्रोल किया। अब उस बचाए हुए पैसे का क्या? यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, जैसा नोट्स कहते हैं, जो पैसा बचा उसको इन्वेस्ट करो ताकि वो और पैसा बनाए। बिल्कुल, मतलब पैसे को सिर्फ बचाकर रखना काफी नहीं है। बिल्कुल। बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा सेफ लगता है, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ महंगाई, इन्फ्लेशन उसकी खरीदने की ताकत कम करती जाती है। आज जो 100 रुपए से आप खरीद सकते हैं, 5 साल बाद शायद उसी चीज के लिए 130-140 देने पड़े। तो सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, इन्वेस्टमेंट जरूरी है ताकि आपका पैसा कम से कम महंगाई को तो बीट करे और असल में बढ़े। नोट्स में लिखा है ताकि वो और पैसा बनाए। ये इशारा है कंपाउंडिंग की तरफ, चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं नोट्स के हिसाब से? चक्रवृद्धि मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पर जो कमाई हुई, उस कमाई पर भी आगे कमाई होना। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और साल में 10% रिटर्न मिला, तो आपके पास 110 रुपए हो गए। ठीक है। अगले साल आपको 110 रुपए पर 10% रिटर्न मिलेगा, यानी 11 रुपए। अब आपके पास 121 हो गए। तीसरे साल 121 पर 10%, और ये ऐसे ही चलता रहता है। समय के साथ ये छोटी छोटी कमाई जुड़कर बहुत बड़ी रकम बन जाती है। यही है पैसे से पैसा बनाना का असली तरीका। नोट्स जिस समय की बात करते हैं उस समय शायद निवेश के तरीके अलग थे, हो सकता है व्यापार में पैसा लगाना, जमीन खरीदना या ब्याज पर देना, लेकिन प्रिंसिपल वही था, अपने पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो और पैसा कमाए, बस पड़ा न रहे। इन्वेस्टमेंट ही वो इंजन है जो आपकी बचत को दौलत में बदलता है। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टमेंट की बात आती है, रिस्क का ख्याल भी आता है ना? हर निवेश में कुछ ना कुछ खतरा तो रहता ही है, और यहीं पर नोट्स का चौथा सिद्धांत काम आता है। अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी अपनी संपत्ति की सुरक्षा भी करनी है। नोट्स में खास तौर पर चेतावनी दी गई है कि जोखिम भरे निवेश से बचो और अनुभवहीन लोगों की सलाह मत लो। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? एक तरफ कह रहे हैं पैसा बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करो, दूसरी तरफ कह रहे हैं उसे बचाओ। नहीं, ये उल्टा नहीं है, ये बैलेंस बनाने की बात है, और ये बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। पैसा कमाना एक बात है, उसे संभाल कर रखना, बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। इतिहास देखो, कितने लोग पैसा कमाते हैं लेकिन गवा भी देते हैं क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना नहीं जानते। नोट्स का इशारा है कि आंखें बंद करके कहीं भी पैसा मत लगा दो। वो जो जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम्स होती है ना, उनके चक्कर में मत पड़ो। ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचो जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, और सबसे जरूरी, सलाह किससे ले रहे हो इस पर ध्यान दो। क्या वो इंसान वाकई जानकार है, भरोसेमंद है, या बस सुनी सुनाई बातें कर रहा है? सिद्धांत हमें लालच पर काबू रखने और समझदारी से चलने की सलाह देता है। बिना सोचे समझे बड़ा रिस्क लेना आपकी सालों की बचत को एक झटके में खत्म कर सकता है। ज्ञान और सावधानी, यही आपकी दौलत के सबसे अच्छे गार्ड है। ज्ञान और सावधानी, अच्छा, ये शब्द हमें पांचवें और आखिरी सिद्धांत की ओर ले जाते हैं जो नोट्स में हाईलाइट किया गया है। हमेशा अपनी अर्निंग एबिलिटी बढ़ाते रहना चाहिए, मतलब अपनी कमाई करने की जो क्षमता है उसे लगातार बढ़ाते रहना है। इसके लिए नोट्स कहते हैं कि नए स्किल सीखो, नॉलेज बढ़ाओ। ये पिछले 4 सिद्धांतों से थोड़ा अलग लगता है क्योंकि ये सीधे पैसे के मैनेजमेंट की बजाय इनकम बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। हाँ, लेकिन ये पूरे सिस्टम को फ्यूल देने वाला सिद्धांत है, आप कह सकती हैं। सोचिए, अगर आपकी कमाने की क्षमता बढ़ती है तो क्या होगा? आपकी इनकम बढ़ेगी। हाँ, जब इनकम बढ़ेगी तो आपके पास पे योरसेल्फ फर्स्ट के लिए ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा बचत होगी तो आप ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगी, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी तो कंपाउंडिंग का असर और तेज होगा। अच्छा। और ज्यादा संपत्ति होगी तो उसे प्रोटेक्ट करने का महत्व और बढ़ जाएगा। तो ये पांचवा सिद्धांत बाकी चारों को और ताकत देता है। ये सिर्फ नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने तक ही नहीं है। इसका मतलब है नए हुनर सीखना, अपनी एजुकेशन या ट्रेनिंग को बेहतर करना, कोई साइड हसल शुरू करने के बारे में सोचना, या अपने मौजूदा काम को ही और अच्छे तरीके से करना सीखना ताकि आपकी वैल्यू बढ़े। ये पर्सनल ग्रोथ से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेल्थ बनाना सिर्फ एक पैसिव काम नहीं है कि पैसा बचाया और लगा दिया। इसमें लगातार खुद को बेहतर बनाने की एक एक्टिव कोशिश भी शामिल है। बिल्कुल, नोट्स इसी होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। बेबीलोन की कहानियों में भी जो किरदार हैं
वो अक्सर अपनी कला या अपने व्यापार में माहिर बनकर ही अपनी कमाई बढ़ाते हैं। ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमारा सबसे बड़ा एसेट हम खुद हैं, हमारी सीखने और कमाने की क्षमता। दुनिया बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मार्केट्स बदल रहे हैं। ऐसे में अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहना, नया ज्ञान लेते रहना, ये न सिर्फ हमारी इनकम बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि हमें बदलते टाइम के साथ रेलेवेंट भी बनाए रखता है। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी की भी एक चाबी है। तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को एक साथ देखें तो नोट से ये 5 मेन पिलर सामने आते हैं। पहला, अपनी इनकम का कम से कम 10% बचाना। हाँ, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दूसरा, अपने खर्चों को कंट्रोल करना, जरूरतें और इच्छाएं। बिल्कुल। तीसरा, बचत को समझदारी से इन्वेस्ट करना, पैसे को काम पे लगाना, ताकि वो और पैसा बनाए। चौथा, अपनी वेल्थ को फालतू के रिस्क से बचाना, ज्ञान और सावधानी से। हाँ, प्रोटेक्शन। और पांचवां, अपनी कमाई की क्षमता को लगातार बढ़ाते रहना, स्किल्स और नॉलेज के जरिए। सही। नोट्स में यह भी जिक्र है कि किताब में शायद धन बनाने के 7 नियम और पैसे के 5 कानून और डिटेल में बताए गए हैं, लेकिन ये 5 सिद्धांत उन सब का निचोड़ लगते हैं। हाँ, ये 5 सिद्धांत उस फाइनेंशियल विजडम की फाउंडेशन है जो नोट्स बता रहे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिद्धांत हजारों साल पहले प्राचीन बेबीलोन के कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए थे, लेकिन आज की इतनी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल दुनिया में भी ये उतने ही सच और उतने ही इफेक्टिव है। ये दिखाता है कि पैसे के जो बुनियादी नियम है, इंसान का व्यवहार है और अनुशासन का जो महत्व है, वो समय के साथ बदलता नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, इन्वेस्टमेंट के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन बचत, कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन और अपनी काबिलियत बढ़ाने के ये मूल सिद्धांत ये टाइमलेस हैं। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। इससे ये भी समझ आता है कि अमीर बनना या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ये किसी सीक्रेट नॉलेज या खास बैकग्राउंड पर उतना डिपेंड नहीं करता जितना कि इन सरल नियमों को लगातार डिसिप्लिन के साथ अपनाने पर करता है। नोट से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि ये रास्ता सबके लिए खुला है, चाहे उनकी शुरुआत कहीं से भी हुई हो। ये एक प्रोसेस है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं। बिल्कुल सही कहा। और ये एक बहुत एम्पावरिंग आइडिया है। ये कहता है कि आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी काफी हद तक आपके अपने हाथों में है। ये किस्मत या हालात को दोष देने के बजाय एक्शन और नॉलेज पर जोर देता है। ये हर किसी को उम्मीद देता है कि वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकता है, अगर वो इन प्रिंसिपल्स को समझने और उन पर अमल करने को तैयार है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये लाइफ में डिसिप्लिन, दूर की सोच और लगातार सीखने के महत्व के बारे में भी है। तो आज हमने बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी पर आधारित नोट्स के जरिए धन बनाने के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। जैसा कि हमने देखा, ये सिद्धांत नए भले ना हो, पर उनकी सादगी और उनका असर आज भी उतना ही मजबूत है। और मुख्य संदेश एकदम साफ है, कोई राज की बात नहीं है, अनुशासन ही चाबी है। और यहीं पर रुककर सोचने का एक पॉइंट आता है जो शायद सुनने वालों के लिए सबसे जरूरी हो। इन सरल टाइमलेस प्रिंसिपल्स को जानने के बाद आज ही वो कौन सा एक छोटा सा ठोस कदम उठाया जा सकता है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की इस लंबी यात्रा में पहला मील का पत्थर साबित हो। क्या वो अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 1% ही क्यों ना हो, अलग रखना शुरू करना है, या पहली बार अपने पिछले महीने के खर्चों को कहीं लिखकर देखना है, या शायद इन्वेस्टमेंट की किसी बेसिक ऑप्शन के बारे में पढ़ना शुरू करना है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।